जब आप नहाने के बाद ऐने में अपनी सूरत देखते हो तो ना थोड़ा कंघी करते करते जब सर नीचे झुका तो पता चला कि भाई यहाँ भी एक ऐना शुरू हो रहा है। मैं बोला कि देखो हर चीज़ का सोल्यूशन है, 2025 है तो इसका भी एक ज़बरदस्त सोल्यूशन रहेगा। यहाँ पे मुझे ना लाइव टेस्टिमोनियल्स देखने को मिले थे। मतलब कोई बंदे का 2 दिन पहले कोई स्टोरी देख रहा हूँ मैं, कोई बंदे का 6 मंथ्स पहले, कोई बंदे का 1 ईयर पहले। लोग बोलते डाइट, लोग बोलते प्रॉपर स्लीप, फिर बात आती DHT की, फिर बात आती जेनेटिक्स की। मेडिकेशंस लेने के बाद भी जब ये चीज़ नहीं रुक रही थी तो यहाँ पे वक्त आया एक्शन लेने का, और एक्शन का रिएक्शन मेरा बना QHT। जैसा दूसरे लोग टेस्टिमोनियल देख के मेरा भरोसा जीते, अब मैं मेरा टेस्टिमोनियल देख के दूसरे लोगों का भरोसा जीतने वाला हूँ। उसके बाद क्या करना है भाई, बस यहाँ से बाल जमाना है, यहाँ से बाल जमाना है, जेल अब नहीं इस्तेमाल करना है अब भूल के भी जेल इस्तेमाल नहीं करना है भाई। मुझे मालूम है क्या होने वाला है मेरे साथ, मगर वो क्या है ना, कोई लोगों को वाटर फोबिया रहता, कोई लोगों को हाइट फोबिया है, मेरे को इंजेक्शन फोबिया है भाई। अब मुझे मालूम है एनेस्थीसिया लगने वाला, मगर वो इंजेक्शन जो है ना दुश्मन है मेरी। हेलो गाइस, मेरा नाम है आमिर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर। आप लोग मुझे द बैगन वाइन्स टीवी नॉलेज एंड ट्रुथ या द आमिर्स डेन से जानते होंगे। आज मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे हमारे टैंक बैंड पे कुछ सवालों के जवाब देने। तो आइए खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। QHT क्यों? 7 करोड़ का सवाल पूछ लिया आप पहले। जब आप नहाने के बाद ऐने में अपनी सूरत देखते हो तो ना थोड़ा कंघी करते करते जब सर नीचे झुका तो पता चला कि भाई यहाँ भी एक ऐना शुरू हो रहा है। थोड़ा जो है हेयर लाइन मेरा बैकवर्ड्स की तरफ जा रहा है, और खानदानी परंपरा भी हमारे पैटर्नल साइड जो है पूरे, समझ रहे हो आप। मैं बोला कि देखो हर चीज़ का सोल्यूशन है, 2025 है तो इसका भी एक ज़बरदस्त सोल्यूशन रहेगा। मगर इशू क्या होता है मालूम है, आजकल कोई भी चीज़ हम जब करते ना, रिलेटिव से पूछते हैं या दोस्तों से पूछते हैं। अब ये चीज़ इतनी कॉमन है नहीं लोगों में, और जो लोग कराए हुए वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलेंगे, वो हम ये वक्त पे कराए थे, वो वक्त पे कराए थे। यहाँ पे मुझे ना लाइव टेस्टिमोनियल्स देखने को मिले थे। मतलब कोई बंदे का 2 दिन पहले कोई स्टोरी देख रहा हूँ मैं, कोई बंदे का 6 मंथ्स पहले, कोई बंदे का 1 ईयर पहले। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये दिखी थी, टेस्टिमोनियल्स मेरा दिल जीत लेते। वो इसलिए क्योंकि जो बंदे का हेयर ट्रांसप्लांट होते हुए मैं एक वीडियो देखा, फिर 6 मंथ्स के बाद उसकी वीडियो देखा, तो जो उसका इफेक्ट था, जो उसका लुक था, मैं बोला भाई ये बहुत जबरदस्त दिख रहा है, ये प्रॉमिसिंग दिख रहा है। गारंटी नहीं मगर प्रॉमिसिंग तो दिख रहा था मुझे। लोग बोलते डाइट, लोग बोलते प्रॉपर स्लीप, फिर बात आती DHT की, फिर बात आती जेनेटिक्स की। भाई बहुत XYZ रीजंस होंगे। हाँ, आई वर्कआउट, फिटनेस की चीजें करता हूँ मैं, फिर उसके बाद डाइट बहुत प्रॉपर है मेरी, स्लीप प्रॉपर रखा। मेडिकेशंस लेने के बाद भी जब ये चीज नहीं रुक रही थी तो यहाँ पे वक्त आया एक्शन लेने का, और एक्शन का रिएक्शन मेरा बना QHT। हैदराबाद में बैठ के फास्ट एंड फ्यूरियस तो नहीं बना सकते। अब विन डीजल थोड़ी हूँ भाई मैं जो पूरा गैप कर लूँ। मैं सोचा कि विजिट करूंगा, फिर अब पता नहीं और क्या हिस्ट्री निकलेगी, मगर एक बार विजिट कर लिया मैं। विजिट करने के बाद जब डॉक्टर से बात हुई तो वहाँ पे ना मुझे कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि जो चीज़ से मैं गुजर रहा था वो एग्जैक्टली वही चीज़ें वो बता रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने लाइव स्क्रीन पर मेरे हेयर के फॉलिकल्स बताए। फॉलिकल्स बताने के बाद मेरी भाई, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, प्लीज सेंसर कर दो अगर आपको दिख रहा है गलत। मेरी ये झाड़ तो भी भाई बहुत ज्यादा मजबूत होंगे, मेरे बाल उतने मजबूत नहीं है भाई। मेरे जो बालों की डेंसिटी थी ना, बहुत उसमें थिनिंग आना शुरू हो गई थी, बहुत कम हो गई थी डेंसिटी। मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर यहाँ पे जरूरत थी, क्योंकि फेसिंग द कैमरा आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, और कोई चीज जब आपको सताती है तो कॉन्फिडेंस पूरा पैरों के नीचे से खींच देती भाई। मुझे समझ नहीं आता आजकल, मतलब कई सारे लोग ना छुप के या एम्बेरस होके ये लोग हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं। इसमें शर्माने की बात क्या है भाई, आप ही के बाल है, बस इतना है, उसको मजबूत कर रहे हैं। और वो चीज़ QHT पे मुझे दिखने को मिली। अभी तो मैं नहीं बोल सकता, मगर एक चीज़ है, जब सर्जरी का टाइम होगा उससे पहले जब पूरा एक 3D टाइप ऑफ डायग्राम बनाया जाएगा मेरे सर पे, जब ये कंप्लीटली बाल ट्रिम हो जाएंगे, जब एग्जैक्टली कितने ग्राफ्स आना है डॉक्टर आपको बोलेंगे। माइट बी इंक्रीज, माइट बी डिक्रीज, बट एग्जैक्ट आपका खूबसूरत सा हेयर लाइन तो वापस आ जाएगा। यहाँ पे आया मैं रिसेप्शन पे, मतलब फ्रेंडली वे से वो लोग बिठाए, करे, सवाल पूछे, एक फाइल बनी मेरी। मतलब जो मेरे अतराफ भी लोग थे ना, वो ऐसे मतलब डरे हुए नहीं थे, वो भी चिल थे। अरे क्या भाई, अच्छा ये भी बंदा है, अरे इसको कहीं देखे वैसा है उनको खटक रहा था, अरे वीडियोस में देखते थे कि लाइव यही बंदा है क्या। एंटर होने के बाद वाइब तो भाई बहुत पॉजिटिव था, एकदम चिल वाइब थे। ऐसा दिख रहा था पुराने कोई दोस्त से मिलने आ रहा हो, वैसे वाइब्स मिल रहे थे मुझे। मतलब टू बी ऑनेस्ट वाइब्स पॉजिटिव थे। वरना पास टाइम ऐसा होता है, कहीं भी आप नई जगह जाते हो ना, एक इफेक्ट पड़ता है भाई, यहाँ क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या होगा, क्या हो सकता है। आई टुक ऑलमोस्ट 1 मंथ QHT का डॉक्टर्स को सताया मैं, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि ऐसी चीज़ है जो कि हमारे डेली लाइफ में हम नहीं देखते। अब फैमिली वगैरह क्या है, फैमिली वगैरह को इनिशियल नहीं मालूम था, जस्ट बिफोर ट्रीटमेंट उन लोगों को सरप्राइज मिलने वाला है। या शायद थोड़े फैमिली मेम्बर्स को ऐसा भी है कि ट्रिम होके आया तो ये लोग बोलेंगे, अरे भाई ये क्या सऊदी जाके आया जो अपने बाल ट्रिम कर लिया। ये ट्रीटमेंट को लेके मैं एक्साइटेड हूँ या नर्वस भी हूँ, मगर रिजल्ट का सोच के एक्साइटेड भी हूँ। जब रिजल्ट्स आ जाएंगे ना
भाई रिजल्ट्स आएंगे, मैं तो ओपनली टेस्टिमोनियल दूंगा मेरा, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। मेरे ही बाल है बट स्ट्रॉन्ग डेंसिटी वाले बाल रहेंगे। जैसा दूसरे लोग टेस्टिमोनियल देख के मेरा भरोसा जीते, अब मैं मेरा टेस्टिमोनियल देख के दूसरे लोगों का भरोसा जीतने वाला हूँ। और इससे फायदा ना क्या है ना, कॉन्फिडेंट रहते आप, अरे भाई मैं यहाँ से कैसा दिख रहा हूँ, वो एंगल से कैसा दिख रहा हूँ, ये सब चीज़ आपके अंदर से खत्म हो जाती है। कहीं पर भी ठहरो, आग लगा दो। यहाँ पर डॉक्टर ने तो बताया कि एटलीस्ट 6-7 मंथ्स अच्छे ज़बरदस्त रिजल्ट्स आ जाएंगे। मैं तो एक्सपेक्ट एक 3 मंथ्स में कर रहा हूँ रिजल्ट। 3 मंथ्स में जब रिजल्ट आ जाएंगे ना, उसके बाद क्या करना है भाई, बस यहाँ से बाल जमाना है, यहाँ से बाल जमाना है, जेल अब नहीं इस्तेमाल करना है अब भूल के भी जेल इस्तेमाल नहीं करना है भाई। और जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वही ऑयल्स और शैम्पू को इस्तेमाल करेंगे बस। अब ज़्यादा सवाल नको मियाँ, नहीं तो मेरे जो है सो भी बाल चले जाते हैं सवाल जवाब में। अब मिलेंगे सीधा QHT पे। चलो मियाँ, चलो श्रीनोना। अभी हम लोग जा रहे हैं QHT और आमिर भाई की 50-50 है, मतलब 50% एक्साइटमेंट है और 50% पड़ी है भाई देखो मैं तो वीडियोस देखा हुआ हूँ, मुझे मालूम है क्या होने वाला है मेरे साथ। मगर वो क्या है ना, कोई लोगों को वाटर फोबिया रहता, कोई लोगों को हाइट फोबिया, मेरे को इंजेक्शन फोबिया है भाई। अब मुझे मालूम है एनेस्थीसिया लगने वाला, मगर वो इंजेक्शन जो है ना दुश्मन है मेरी तो गाइस आखिरकार हम लोग आ गए QHT। शुरू करते हैं मेरे प्रोसीजर के साथ। अभी डॉक्टर जो है स्वॉर्ड जैसा तैयार करे होंगे, श्रिंग श्रिंग केक कटिंग करना है यहाँ पे सो लेट्स गो। तो दोस्तों QHT पे फॉर्मेलिटीज हो गए पूरे। अब मैं एक्साइटेड हूँ मेरे हेयर लाइन के मार्किंग के लिए। अभी इसके बाद फोटो सेशन होगा, फिर उसके बाद मेरी मार्किंग होगी और उसके बाद बताया जाएगा कि मेरी नेचुरल जो पुरानी हेयर लाइन है वो कैसी दिखती है। तो गाइस अभी ना वाइटल चेकअप हो चुके हैं और हम हैं अभी OT एरिना में। मेरे तरफ आप OT रूम्स देख रहे हैं जिधर असल सर्जरी प्रोसीजर होने वाला है। एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, बट एंड ऑफ द डे आपको मालूम है कि रिजल्ट अच्छा ही रहेगा इंशाल्लाह। तो ये गेटअप में कब तक करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे। आ गए हम लोग हमारे गेटअप में। अब चलते हमारे प्रोसीजर वाले OT रूम में। तो ये है प्रोसीजर रूम, ये है हमारा OT एरिया। और यहाँ पे जो है ना मेरे जो मिसिंग ग्राफ्स है जो वक्त के हिसाब से चले गए, अब वो वापस लाएंगे। और यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं। एक फॉर एग्जांपल ये आप लोग को मिनी डॉट दिख रहे, यहाँ पे मेरा वापस हेयर लाइन रीजन होने वाला है। और फिर आमिर भाई के पास डिफॉरेस्टेशन नहीं, बेहतरीन फॉरेस्टेशन आने वाला है जी। ओके अभी तो ओके होगा। तो अभी ना प्रोसीजर की शुरुआत है। थोड़ा सा दर्द तो है, बट लेट्स सी क्या होता है ये ठीक है।
अभी प्रोसीजर ऑलमोस्ट डॉक्टर आई गेस 70-80% कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ ना एक 2-3 नैप्स हो गए मेरे। स्टार्ट में थोड़ा पिंच ऐसा फील हो रहा था, मगर उसके बाद मैं ना प्रोसीजर के दौरान 1-2 नैप्स भी ले लिया था। तो अभी तो एकदम पेनलेस है, जैसे मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, मगर काम ऊपर चल रहा है। अभी कल्टीवेशन मेरे बालों का चल ही रहा है। तो ग्राफ्स कितने लगे या कितने नहीं वो मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर से। तो डॉक्टर अभी क्या दिख रहा है आपको, मतलब कितने ग्राफ्स लगे हैं? 70% लग गए ग्राफ, 30% बाकी है बस अभी। जी, अराउंड 2200 तक के ग्राफ लग गए आपके। अच्छा परफेक्ट, 2200 लग गए। ऑलमोस्ट मुझे फील नहीं हुआ। दैट्स वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। एक अच्छी चीज़ ये है कि एक्सपीरियंस है कि आते ही मतलब मुझे क्या करना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, और कभी कोई पानी की ज़रूरत हो या खाने की ज़रूरत हो उन्होंने पहले ही पूछ लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि प्रोसीजर के दौरान भूख भी ज़्यादा लगेगी, प्यास भी ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पे ये हुआ, और कंफर्ट मुझे ज़्यादा किया यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा बहुत इंजेक्शन देख के डर जाता हूँ। तो ऐसा हुआ यहाँ पे। स्टार्ट में थोड़ा बहुत पैच टेस्ट हुआ, एलर्जी टेस्ट मेरा वो पास ऑन हो गया। उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद फिर प्रोसीजर में एनेस्थीसिया भी मिला मुझे। पेन तो एकदम गायब हो गया, मतलब मैं डर रहा था कि थोड़ा शायद पिंचिंग बहुत ज़्यादा फील हो जाए, फिर थोड़ा इंजेक्शन से डर रहता है, मगर मुझे फील ही नहीं हुआ कि इंजेक्शन मुझे लग रहा है। तो वो एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री चीज़ रही मेरे लिए। और डॉक्टर जो है ना अपने काम से बहुत एक्सपीरियंस है, उनको पता है क्या करना है। बल्कि मैं एज अ पेशेंट इन्हें सताया तो बहुत। वो बोले होंगे ये बंदा पेडियाट्रिक हॉस्पिटल का यहाँ पे आ गया। तो ना ये जो मैं स्टार्ट में मार्किंग दिखाया था, वो मार्किंग की जगह हमें जो ग्राफ्स दिलाई गए वो मेरे बैक साइड ऑफ द हेड के जो हेयर फॉलिकल्स है वहाँ के ग्राफ्स को लिया गया। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे वो फील हुआ नहीं। मैं डर रहा था स्टार्ट में कि वहाँ से अगर निकाल के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो मैं क्या पेन के थ्रू पास होने वाला हूँ, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बस वो लोग पहले डॉक्टर्स ने पूछा कि यहाँ पे पेन हो रहा है क्या, यहाँ पे कुछ भी सेंसेशन फील हो रहा है क्या। मैं बोला कि जब नहीं, तो उसके बाद उन्होंने प्रोसीजर स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है कि मतलब बिठा दिया, स्टार्ट कर दिया, हर स्टेप पे मुझसे पूछा गया। तो बैक साइड के जो ग्राफ्स थे अब वो यहाँ पे इम्प्लांट हो रहे हैं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, बट डॉक्टर बेटर बोलेंगे कि कैसे वो लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। डबल इम्प्लांटेशन चल रहा है अभी। अच्छा, मतलब ये क्या होल्स बने हुए दिख रहे हैं या बस अंदाजे के हिसाब से आप? वी हैव मेड द स्लिट्स, तो उसमें स्लिट्स में अभी इम्प्लांटेशन चल रहा है। अच्छा, तो हाँ, जो डायरेक्शन, डेप्थ और ये सब चीजें थी, डेंसिटी, वो ऑलरेडी डिजाइन हो चुकी थी स्लिट्स की वजह से। तो अभी बस उसमें ग्राफ्ट का इम्प्लांटेशन चल रहा है, वो भी काफी अच्छे स्पीड से चल रहा है। डबल इम्प्लांटेशन चल रहा है तो काफी ज्यादा स्पीड से। ये वर्क सेंसिटिव है? सेंसिटिव पार्ट तो नहीं है, बट ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट पार्ट तो है, क्योंकि ये आपको अभी तो जैसे ग्राफ जो लगाएंगे वो अभी वहाँ पे जाके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वो प्रॉपर उसका भी डेप्थ चाहिए जब आप इम्प्लांटेशन कर रहे हो, तो उसका डायरेक्शन, उसको डैमेज नहीं होना चाहिए, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसकी वजह से अपन इम्प्लांटर्स यूज करते हैं, इसकी वजह से ग्राफ्ट को मिनिमल डैमेज हो जाता है। तो शुक्र है डॉक्टर के प्रोफेशनलिज्म से मुझे ये चीज़ सेंसिटिव है बता रहे डॉक्टर, मगर मुझे उतना फील नहीं हो रहा कि ये मामला सेंसिटिव है। देखो अभी मेरा लाइव यहाँ पे प्रोसीजर चल रहा है। अगर एक्सपीरियंस पूछो तो लास्ट टाइम हम यूट्यूब वीडियोस के नीचे एक्सपीरियंस की कमेंट्स देखते हैं लोगों के, वो करवाते नहीं करवाते पता नहीं, मगर वो कमेंट्स पढ़ के हम डर जाते हैं। अभी मैं लाइव एग्जांपल हूँ कि प्रोसीजर अभी लाइव चल रहा है और यहाँ पे एक्सपीरियंस मेरे लिए वेल एंड गुड है। मैं तो बहुत खुश हूँ आप लोग से। मतलब मुझे डर रहता है भाई इंजेक्शन से, मगर वो खत्म हो चुका है। और इतना बड़ा प्रोसीजर, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, बट टू बी ऑनेस्ट बस ऐसे दिख रहा है जैसा सैलून में जाते हैं ना हेयर कट के बाद हम हेयर मसाज कराते हैं ना, वो वाला सेशन चल रहा है, वैसा दिख रहा है मुझे। आई बी वेरी ऑनेस्ट, द एक्सपीरियंस सो फॉर वेल एंड गुड। अब यहाँ ऊपर डॉक्टर बोल रहे हैं, अच्छा अभी बताता हूँ। नहीं होगा, पेन तो नहीं। अभी बताता हूँ, इसका एनेस्थीसिया का इंजेक्शन छुपाओ। तो अभी तो देखो डॉक्टर, आई गेस 80% तक ग्राफ्स कंप्लीट हो चुके हैं मेरे, और 20% बाकी है। मैं भी वेट कर रहा हूँ, आप लोग भी वेट कर रहे होंगे कि आउटलुक कैसा आएगा मेरा। जो स्टार्ट से मेरी एक्साइटमेंट थी ना, वो अब 20% खत्म होने के बाद मालूम हो जाएगी। टू बी ऑनेस्ट, जो QHT के यूट्यूब वीडियोस पे मैं टेस्टिमोनियल्स देख के यहाँ पे आया, मुझे अब फील हो रहा है कि मैं बहुत सही डिसीजन लिया। बस अब वो 20% हो जाने दो और मेरी एक्साइटमेंट का आखिर पीक आपको मिल जाएगा।
तो व्यूअर्स ये बोलना चाहूँगा और एक चीज़ कि जब हमारा हो जाएगा ना 100% ग्राफ्स, जब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, तो सिर्फ वो प्लेन ग्राफ्स के ऊपर भाई मेरी फोटो नैनो बनाना के गूगल जेमिनी पे मार के मत करो, नेचुरल वाली चीज़ अलग ही रहती है। तो अभी देखिए प्रोसीजर हो चुका है मेरा, और ये जो है मेरी वापस बैक टू माय मोर यंगर आमिर वाला हेयर लाइन आ गया। बस रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहा हूँ मैं ना, उम्मीद बहुत है मुझे, क्योंकि ये हिसाब से जब यहाँ से बाल बढ़ेंगे तो हर तरफ से कैमरे को फेस करने में आसानी रहेगी। प्रोसीजर बढ़िया रहा एकदम। थोड़ी जगह अगर पेन भी हुआ तो वहाँ पे स्पेशल एनेस्थीसियन भी अवेलेबल थे, इंस्टेंट आए और फिर तुरंत मुझे एक छोटा सा इंजेक्ट किया और पूरा दर्द गया। मतलब अभी भी मैं हैरान हूँ कि इतने तरफ से जो ग्राफ्स निकाले गए और डाले गए, मुझे जरा भी महसूस नहीं हुआ। मैं तो आराम से सो गया था, आराम से रेस्ट ले रहा था, डॉक्टर से भी बात कर रहा था, बीच में 1-2 घंटे सोया, उठा, फिर डॉक्टर से कन्वर्सेशन। उतने में ये इतना देखा मैं कि पूरा मेरा ग्राफ्स का भी कम हो गया। सो इट वाज फास्ट, इट वाज सिक्योर और कॉन्फिडेंटली हुआ। बहुत अच्छी चीज़ हुई कि प्री वाइटल्स जो मेरे देखे, एलर्जी टेस्ट देखे, सब चीज़ मेरा पहले टेस्ट किया गया प्रोसीजर से पहले, ट्रीटमेंट से पहले। उसके बाद जब ये प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था, प्रोसीजर तकरीबन मेरा अराउंड 1:30 PM स्टार्ट हुआ और एंड हुआ रात के 8 बजे। अब इसके दरमियान मैंने 3 ब्रेक्स लिए, कहीं रेस्ट रूम जाना रहना या बीच में मुझे ना भूख लगना शुरू हुई तो रेस्ट लिए, वहाँ पे खाना खाया। मगर एक चीज़ है, शुरू में थोड़ा प्रिकिंग फील हुआ, मगर एनेस्थीसियन वहाँ पे रहने के बाद वो पेन पूरा गया। मुझे डर सिर्फ पेन से था, इंजेक्शन से था, मगर टू बी ऑनेस्ट इतनी बड़ी सर्जरी रहने के बाद इट वॉज अ पेनलेस थिंग। आप लोग देखे होंगे कि सर्जरी रूम में भी मैं आप लोग से बात कर रहा था, मैं डॉक्टर से बात कर रहा था, इतना पेनलेस है प्रोसीजर। हाइजीन का इन्होंने अच्छा मैटर रखा। मतलब मैं थोड़ा ना बेड पे मूव भी हो रहा था तो डॉक्टर्स ने बताया कि हेड मूवमेंट नहीं करना है मुझे ज़्यादा ये वक्त, क्योंकि ग्राफ्स लग रहे थे। अप्रोक्सीमेटली 2500 ग्राफ्स लगे मुझे। तो डॉक्टर सपोर्ट अगर आप पूछे मुझसे तो बहुत अच्छा था। वो सीनियर डॉक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल थे और लिटरली स्टाफ जो है ना, जैसा मैं डर रहा था, एक नॉर्मल अगर हम कहने के लायक भी लिए तो हर चीज़ में बहुत ही सिक्योर तरीके से, बहुत ही आपको फ्रेंडली वे से करते हैं। आपको ऐसे फील ही नहीं होता है कि आप क्लिनिक पे आ रहे हो और अपना हेयर का ट्रीटमेंट करा रहे हो। मतलब लिटरली ऐसा वो हॉस्पिटल वाली वाइब्स नहीं है, इट्स लाइक जस्ट आप एक सैलून जा रहे हो और अपने बाल सही कर रहे हो। वहाँ भी मैं वही बोला कि ऐसे दिख रहा है मसाज कर रहे हो। एक दिन पहले आप लोग जो मार्किंग देख रहे हैं ना, वो ये चीज़ के लिए वो टेक्निक थी। मार्किंग के हिसाब से जो बनाया गया ना, परफेक्टली आपके लुक के हिसाब से बनाया गया हो, आप नेचुरल दिखने के लिए। वरना क्या है, एक्स्ट्रा ग्राफ्स आप लगाएंगे, आप जो है गूगल की इमेज लाके बोलेंगे भाई ऐसा बनना है, बोले तो दैट्स नॉट गुड। आप जैसे है, आपके जैसे बाल थे पहले वैसे उसमें ही लाओ, आप बहुत बढ़िया दिखोगे। वरना आप लाके बोलोगे भाई टॉम क्रूज के बालों का हेयर ट्रांसप्लांट कर दो, मैच भी होना चाहिए फेस पे। तो इन्होंने जो मार्किंग किया, जो देखा मेरा फेस का लुक, मेरा फेस का डायग्राम बनाया, और उसके बाद जो मेरे पुराने फोटोज मैंने दिखाया फेसबुक से कि मेरे बाल ऐसे थे, उसके हिसाब से उन्होंने मार्किंग की और एग्जैक्टली आप जो ये देख रहे हैं ये उसी का रिजल्ट है। 3 वर्ड्स फॉर QHT अगर आप मुझसे पूछोगे तो देखो भाई, मैं मैरिड हूँ, आई लव यू तो नहीं बोल सकता हूँ। एक इतना चीज बोलूंगा, हेयर लॉस आपको हो रहा है, बॉल्डनेस आ रही है, हेयर लाइन आपका भी पीछे जा रहा है वापस, तो 3 वर्ड्स फॉर QHT, विजिट QHT नाउ। एक बार आप लोग विजिट करिए, क्योंकि मैं खुद अप्रोक्सीमेटली 7-8 ईयर से मिनॉक्सिडिल, फिनास्टेराइड और दूसरे जो है मेडिकेशंस ले रहा था। मतलब DHT ब्लॉकर वगैरह के मेडिसिन थे, विटामिन थे। मगर क्या हुआ, बीच में ब्रेक करते गया मैं, वो चीज एक साथ कंटिन्यू नहीं रखा, ब्रेक करते गया, फिर पकड़ा, फिर ब्रेक करते गया। उतने में क्या हुआ, जो मेरे बाल है वो तो चलो मैं बचा कर रख दिया, मगर जिस जगह पे मैंने ज्यादा ख्याल नहीं रखा वो चले गए, जिसकी वजह से मैं उन्हें वापस लाने के लिए QHT आया। तो आप लोग को एक ही चीज बोल रहा हूँ, QHT एक बार विजिट करो, कैसे भी विजिट करो, चाहे आपका रिसीड हो रहा हो, हेयर फॉल हो रहा हो, आपका हेयर लाइन अच्छा है मगर फिर भी बालों में थिनिंग आ रही है और हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया, फिर भी आप आ जाइए यहाँ पे। PRP सेशंस के जरिए और मेडिकेशंस के जरिए वो बाल और जबरदस्त कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ विजिट नहीं करना चाह रहे तो मैं बेस्ट चीज बोलूंगा, इनके WhatsApp नंबर से आप कनेक्टेड हो जाइए, वहां पे आप अपने बाल की फोटोज भेजिए, उसके बाद ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन होगा। वीडियो कंसल्टेशन के बाद आप सेटिस्फाई होने के बाद फिर यहाँ विजिट कीजिए और आप देखिए, क्योंकि यही मेरी स्टोरी थी रियलिटी में QHT से मैं कनेक्ट होने से पहले। इनकी टेक्निक बाकी जबरदस्त है। तो देखो, डे 1 की जर्नी से आप मेरे साथ हैं, QHT से जुड़े रहिए। और ओवरऑल तो फ्रंट लुक से मैं तो अभी सेटिस्फाइड हूँ, बस वेट कर रहा हूँ जस्ट अ फ्यू मंथ्स और फिर वो OG यंगा वाला लुक वापस आने वाला है। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ QHT, आज 5th डे मेरा और मेरा हेड वॉश कर देना है और बहुत एक्साइटेड हूँ, फाइनली हेड वॉश हो रहा है।
सबसे अच्छी बात, मॉर्निंग और एंड ऑफ द डे में मुझे QST से कॉल आते जा रहा था। वो पिक्चर्स मांग रहे थे, हीलिंग चेकआउट कर रहे थे और मुझे बता रहे थे फिर अब क्या करना है। मगर बहुत अच्छी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि एवरी डे उन्होंने बोला कि डॉक्टर्स हैव चेक्ड योर रिपोर्ट, डॉक्टर्स हैव चेक्ड योर इमेजेस एंड दे लुक गुड। तो ये सलाइन स्प्रे करना था एवरी आवर, मॉर्निंग और इवनिंग ऑइंटमेंट लगाना था, माइनर मेडिकेशंस थे वो लेना था खाने के बाद, और सब बढ़िया चल रहा था। और आज हेड वॉश हो रहा था। तो देखिए और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैं आपको आगे बोलूँगा। आइए बैठक पे सुनाता हूँ, बिना चाय के चर्चा पे। ये रखना है थोड़ा सा आता से। तो आ जाओ, अब सुनाता हूँ मेरे 5 डे जर्नी के बारे में। तो मेरे 5 डे जर्नी में देखो मुझे इचिंग वगैरह तो नहीं हुई, मुझे प्लेन डाइट दी गई थी और एवरी आवर सलाइन स्प्रे करना था मेरे ट्रांसप्लांटेड एरिया में। मॉर्निंग एंड इवनिंग को मुझे ऑइंटमेंट लगाना था मेरे डोनर वाले एरिया में और चंद मेडिकेशन लेना था। इसी के साथ मुझे डॉक्टर्स ने बताया था कि मुझे शायद कहीं तो भी फेस की जगह स्वेलिंग आएगी। मुझे स्वेलिंग नहीं आई फॉर द फर्स्ट 3-4 डेज, मगर उसके बाद 4 डे को मुझे चीक्स पे स्वेलिंग आई थी, ऐसे कि मैं बहुत दबा के खाना खा रहा हूँ। उसके अलावा इचिंग मुझे नहीं हुई, बट ऑन द 3rd and 4th डे मुझे थोड़ी इचिंग हुई, मगर एज यूजुअल एवरी आवर सलाइन स्प्रे करने के बाद वो इचिंग दूर हो गई थी। तो दिस वॉज माई 5 डे जर्नी मेरे हेड वॉश तक। तो देखिए मेरी डेली लाइफ में तो मुझे ऑन द गो हमेशा रहना पड़ता है, मगर अभी के लिए सिंस इज द इनिशियल पीरियड घर में रह रहा था, एयर कंडीशन में रह रहा था और बास्टिंग कैप लगा कर रह रहा था घर में भी, क्योंकि क्या है आपको धूल से बचना है, मिट्टी से बचना है, आपको पोल्यूशन से बचना है। तो इससे बेहतर मैं बोला कि भाई वर्क फ्रॉम होम रख ले शुरू के दिनों में। तो देखता था हेयर लाइन को, खुश होता था और अभी भी खुश हूँ। अभी ये 4-5 मंथ्स के बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना, जब ऐसे बाल जमाना है मुझे। तो ये थी मेरी जर्नी हेड वॉश तक। ये 5 डेज जर्नी की स्टोरी आपको सुना चुका हूँ। आगे भी देखते हैं हमारी एडवेंचरस स्टोरी कैसी रहती है। मिलते हैं अब अगले सेशन में। देखते रहिए QST और मैं अपनी आने वाली खूबसूरत जर्नी आपसे शेयर करता रहूंगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।